नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो कल से मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का शुभारंभ है। बता दें, सीएम योगी फर्रुखाबाद से ये शुभारंभ करने जा रहे हैं। फर्रुखाबाद के संकिसा चिकित्सालय से शुभारंभ किया जाएगा तो बौद्ध तीर्थ स्थल पर सभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें, फर्रुखाबाद से शुभारंभ होने जा रहा है। संकिसा चिकित्सालय से शुभारंभ किया जाएगा तो बौद्ध तीर्थ स्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित भी करने जा रहे हैं सभा को। कल से मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का शुभारंभ होगा और शुरुआत फर्रुखाबाद से। तो तमाम वो तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल से सीएम योगी आदित्यनाथ फर्रुखाबाद से आरोग्य मेले का शुभारंभ करने जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का शुभारंभ कल से फर्रुखाबाद से होगा। वही आपको ये भी बता दें, बौद्ध तीर्थ स्थल पर सभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संकिसा चिकित्सालय से ये शुभारंभ किया जाएगा। तो फर्रुखाबाद से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कल से आरोग्य मेले का शुभारंभ कर रहे हैं। फर्रुखाबाद से इस मेले का शुरुआत होगी। लखनऊ से खबर, जहां राज्य मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा बयान सामने आया। बता दें, मदरसों में शिक्षकों समेत सभी डाटा अब ऑनलाइन होंगे तो पोर्टल पर मदरसा शिक्षकों की सभी जानकारी रहेगी। मदरसा शिक्षकों के तबादला नीति पर भी सरकार विचार कर रही है तो मदरसों का डेटा पोर्टल पर अपलोड होने के बाद फर्जीवाड़े पर रोक लग सकेगी। 560 अनुदानित मदरसों पर लागू होंगे ये नियम। अब कोई भी गड़बड़ शिक्षक जिसने फर्जी डिग्री से नौकरी की होगी या बहुत से प्रबंधकों ने अपने यहाँ एक ही टीचर कई मदरसों में इनरोल हो गया है तो उसका डेटा आ जाएगा, सब एक जहां एकत्रित हो जाएगा। तो इससे अब पूरी तरीके से मदरसा प्रणाली को ट्रांसपेरेंट किया जाएगा, वहां पर हो रही गड़बड़ियों को और तमाम चीजों को रोका जाएगा और उसमें ट्रांसफर नीति भी बनाई जाएगी। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा, गुणवत्ता भी आएगी और तमाम जो हमारे मदरसे, जो एनसीईआरटी की पढ़ाई और जो आगे मुख्य धारा से जोड़ने की बात माननीय प्रधानमंत्री ने कही है कि अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा से जोड़ेंगे, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, उसके तहत उसमें भी बहुत बल मिलेगा। और खबर बुलंदशहर से, जहां जहरीली शराब कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। बता दें, छुपाई गई पेटियों में से 8 पेटी जहरीली शराब गायब हो गई। जहरीली शराब मामले में कुलदीप की गिरफ्तारी हुई थी। बता दें, कुलदीप की निशानदेही पर पहुंची थी पुलिस तो जिस जगह पर यह जहरीली शराब छुपाई गई थी गायब हो गई है। शराब की बरामदगी के लिए मुनादी करा रही है पुलिस तो जहरीली शराब का पता बताने वाले को 5000 का इनाम भी देगा प्रशासन। सिकंदराबाद के जीतगढ़ी में जहरीली शराब से 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 6 लोगों की मौत से माहौल दहशत में था। वही आपको बता दें, कुलदीप की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई थी। धन्यवाद। और इसमें कुछ नहीं कहना है, आप लोग जाइए आसपास के लोगों से पूछिए और खोज निकाल के दीजिए। एक पोखर में, नया गांव है उसके बाहर एक पोखर में डाल दी गई थी जिसमें से 3 पेटी शुरू में और फिर 8 पेटी बरामद हुई। अभी भी 11 पेटी बाकी है। एक पेटी में 45 पौवे रहते हैं, मतलब 360 पौवे। तो इसी को निकालने के लिए, इसको खोजने के लिए रात में भी पुलिस प्रशासन की टीम, एसएसपी साहब भी गए थे। गांव में जाकर लोगों से बात की गई है। एसडीएम सीओ द्वारा देर रात 3 बजे रात तक खोजबीन की गई है। आज सुबह से ही मैं और एसएसपी साहब ने नया गांव गए, लोगों से बात की, अपील की, खेतों में खुदवाया, उस पोखर पे गए और लोगों से बार बार अपील की जा रही है क्योंकि इससे जान जाने की संभावना है। इसलिए जहाँ कहीं भी हो वो हम लोगों को
पुलिस को सुपुर्द कर दें और उसको पारितोष देंगे, इनाम देंगे। 5000 के इनाम की घोषणा की गई है। हमने गांव में बहुत क्लियर बताया है कि लोग अपने मन में ये न सोचें कि हम शराब बरामद करवाएंगे तो हम पे कार्रवाई होगी। नहीं, पारितोष इसलिए दिया जाएगा कि शराब बरामद होने से लोगों के जान जाने का जो चांस है, गलती से पी लेंगे, बीमार पड़ेंगे, वो खत्म हो जाएगा। सर, अभी कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं? और अभी देखिए, अभी हम लोग जिला अस्पताल में खड़े हैं। जिला अस्पताल में लोगों से बात की गई जिनको कल हॉस्पिटलाइज किया गया था। यहाँ पे 2 आदमी हैं, अन्य सारे भी कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। उनको जिस हॉस्पिटल में डायलिसिस सुविधा है वहाँ रखा गया है। 6 लोगों को जिम्स नोएडा भी रेफर किया गया है और वहाँ पे हमारे डॉक्टर बलराज हैं यहाँ से, जो कि उनकी देखरेख कर रहे हैं। तो हमें आशा है कि सब लोग ठीक हो जाएंगे। रात में घटना होने लगी तो उसने भगवत को बताया और मुकेश और भगवत ये दोनों ने एक ई रिक्शा लिया और उस ई रिक्शे पर 19 पेटी शराब ले करके वो लोग यहाँ आए और इस खेत में गड्ढे में उन्होंने शराब डाल दी। उसकी इस सूचना पर, उसकी निशानदेही पर यहाँ से 3 पेटी शराब बरामद की गई, लेकिन शेष 16 पेटी शराब मिसिंग थी। तो हम लोगों को ये आशंका हुई कि शराब निश्चित तौर पर गांव के लोग उठा ले गए होंगे। नया गांव की ये सीमा है, नया गांव के लोगों के खेत हैं, संभवतः कोई किसान खेत पे आया रहा होगा, उसने शराब देखी, लालच में ले गया होगा और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए रात में ही हमने सैकड़ों लोगों की, हमारे लगभग 100 से अधिक सिपाहियों की 4-5 एसओज की टीम बना करके, एसडीएम, सीओ और मैं भी साथ में था, हम लोगों ने नया गांव और इसके आसपास के गांव में जा करके लोगों को रात 3 बजे तक जगा करके प्रेरित किया और इसके संभावित दुष्परिणाम के बारे में अवगत कराया। उसका परिणाम ये हुआ कि सुबह डायल 112 पे नया गांव की सीमा में ही खेत में 8 पेटी के आसपास शराब मिली। अभी भी हमारा मानना है कि 8 पेटी शराब किसी न किसी के पास है जो बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो हम और जिलाधिकारी बुलंदशहर दोनों लोग पुनः गांव में आए, गांव के लोगों को इकट्ठा करके मोटिवेट किया गया, समझाया गया। 5000 की पुरस्कार राशि भी घोषित की गई कि अगर कोई सूचना देता है या बरामद करा देता है कि वो शराब किसके पास है, चूँकि वो शराब जहरीली है, खतरनाक है मानव स्वास्थ्य के लिए, इसलिए उसका प्रयोग में लाया जाना कदापि उचित नहीं है। बदायूं से खबर है जहां रिश्वतखोर लेखपाल पर कार्रवाई की गई है। बता दें, उप जिलाधिकारी ने मामले पर संज्ञान लिया है। लेखपाल पर चार्जशीट दर्ज कर ली गई है। विभागीय कार्रवाई कुछ दिन पहले रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था, तो खुद को बचाने में रिश्वतखोर लेखपाल लग चुका है। सफेद पोशों के चक्कर काट रहा है अब रिश्वतखोर लेखपाल। उप जिलाधिकारी ने तहसीलदार को जांच सौंप दी है। जांच में दोषी पाए जाने पर लेखपाल पर कार्रवाई की गई है। वो एक ऑडियो ऐसा वायरल हुआ जिसमें लेखपाल का नाम नहीं था, कौन सा मसला था, किसके खिलाफ शिकायत थी, किसने करी थी, ये कुछ उसमें नहीं था। तो वो ऑडियो सुना गया और उसमें जो सस्पेक्टेड वॉइस थे उसके आधार पर उसका परीक्षण किया गया। तो उसमें जो अभी तक निकल के आया है उसके आधार पर प्रारंभिक जांच तहसीलदार से प्राप्त हो चुकी है और संबंधित लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करके आरोप पत्र निर्गत कर दिए गए हैं। उनका डिटेल आंसर आने पर नियमानुसार दंडित। संभल से खबर जहां जबरन दबंग प्लॉट पर कब्जा कर रहे हैं। थाना प्रभारी की मिली भगत से ये कब्जा किया जा रहा था। बता दें, मालिक का थाना प्रभारी पर दबंगों से मिली भगत का आरोप है, तो शिकायत के बाद भी दबंगों पर कार्रवाई नहीं की गई है। रजपुरा थाना के कस्बा गवा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां थाना प्रभारी की भी मिली भगत बताई जा रही है। मालिक का थाना प्रभारी पर मिली भगत का आरोप है। शिकायत के बाद भी दबंगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो जबरन दबंग प्लॉट पर कब्जा कर रहे हैं। थाना प्रभारी की मिली भगत से कब्जा किया जा रहा है। तो प्लॉट मालिक का आरोप थाना प्रभारी पर की मिली भगत से कब्जा कराया जा रहा है। बरेली से पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। बता दें, युवक के मुंह में जूता डालकर पुलिस ने पीटा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बता दें, दबिश के दौरान युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया था। थाना भमोरा क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस का अमानवीय चेहरा वो तस्वीरों में इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां युवक के मुंह में जूता डालकर पुलिस ने उसको पीटा है। बरेली से खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां युवक के मुंह में जूता डालकर पुलिस ने पीटा। यह अमानवीय चेहरा बरेली से पुलिस का।
तो ये खबर बरेली से हम आपको बता रहे हैं, जहां भमोरा थाना क्षेत्र में युवक के मुंह में जूता डालकर युवक को बुरी तरह से पीटा है पुलिस वालों ने। जहां अमानवीय तस्वीर ये पुलिस वालों की सामने आ रही है बरेली से। तो वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो पुलिस जहां लोगों को बचाने का काम करती है, वहीं ये अमानवीय चेहरा पुलिस का बरेली से सामने आया, थाना भमोरा क्षेत्र से। बलिया में ग्रामीणों ने कोटेदार के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया है। बता दें, ग्रामीणों ने रसड़ा प्रधानपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया। तो ग्रामीणों ने कोटेदार पर 2 महीने से राशन न देने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद भी कोटेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ग्रामीणों का कहना। तो ग्रामीण लगातार कह रहे हैं कि हमने शिकायत की है, लेकिन कोई भी कार्रवाई कोटेदार पर नहीं की गई। तो कोटेदार पर 2 महीने से राशन न देने का आरोप लगाया गया है। बलिया से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। शिकायत के बाद भी कोटेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो कोटेदार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है ग्रामीणों की तरफ से। मैं कोटदार संघ का तहसील अध्यक्ष हूं और आपने हमको फ़ोन करके बुलाया, तो मैं आया हूं आपको बताने के लिए कि वहाँ संज्ञान में आया कि कोटदार जो वहाँ का उचित दर विक्रेता है, उसने जो है 3 माह का अंगूठा लगा करके और राशन वितरित नहीं किया था। और उसके बाद जनता जो है उग्र हो गई। जनता जो है कही कि भाई हमारा राशन दो। उसने कहा कि इस तीसरे माह का भी अंगूठा लगाएंगे तो राशन देंगे। और फ्री का राशन मतलब कि चावल, गेहूं और चना जो है उसने वितरित नहीं किया था। पैसे वाला भी वितरित नहीं किया था। अभी दौरान तहसील दिवस से संज्ञान में आया है कि प्रधानपुर के कोटेदार के अनियमित वितरण के कारण वहाँ पे चक्का जाम पब्लिक ने किया है। मौके पे प्रभारी निरीक्षक रसड़ा एवं आपूर्ति निरीक्षक रसड़ा को भेजा गया। टेलीफोनिक सूचना प्राप्त हुई है कि उनके द्वारा वितरण गलत तरीके से किया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट आने पे निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। जहाँ तक वितरण अधिकारी की बात की जाए तो वितरण अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई, तो वितरण अधिकारी कुछ भी कहने से साफ तौर पे मना करते हैं। वितरण अधिकारी मतलब सप्लाई इंस्पेक्टर है, वितरण अधिकारी नहीं है। आपूर्ति निरीक्षक इस समय जाँच की प्रक्रिया में है, जाँच कर रहे हैं, तो अधूरी जांच का निष्कर्ष नहीं दे सकते थे। लेकिन जब मेरे द्वारा संज्ञानित किया गया तो उन्होंने मुझे बताया कि वितरण त्रुटिपूर्ण है और उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की। बुलंदशहर में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर कैंटर समेत ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। तो जहांगीराबाद नगर के बुद्धपॉट तो अतिक्रमणकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई है। पुलिस ने लोगों पर लाठियां भी भांजी हैं। तो ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सिविल लाइन के पास अतिक्रमण हटाने पहुंची थी पुलिस, जहां लोगों के बीच और पुलिस के बीच ये नोकझोंक हुई। प्रयागराज से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जो अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची थी टीम। अतिक्रमणकारियों और पुलिस के बीच ये नोकझोंक हुई है, जो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए जरा किस तरह से लोगों में यहाँ पर जो अतिक्रमणकारी थे और पुलिस की टीम, उनके बीच नोकझोंक हुई है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। जो टीम पहुंची थी वहां अतिक्रमणकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक की तस्वीरें सामने आ रही है प्रयागराज से। मेरठ में नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें, सीएम के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है स्कूल प्रशासन। तो छात्रों से स्कूल में मजदूरी करा रहा है स्कूल प्रशासन। छात्रों की मजदूरी का ये वीडियो भी वायरल हुआ है। तो हापुड़ रोड पर मौजूद गर्ल्स इंटर कॉलेज का ये मामला बताया जा रहा है, जहां नौनिहालों के भविष्य के साथ स्कूल प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है। तो मजदूरों की तरह काम करवा रहे हैं। जो छात्र है वहां पर मजदूरों की तरह काम करते हुए नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब स्कूल के छात्रों से काम कराया जा रहा है। साहब बैठे हुए साथी, ये साहब बैठे हुए साथी। तो मेरठ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। स्कूल प्रशासन की ये तस्वीर सामने आई है। वीडियो वायरल हुआ है, जहां छात्रों से स्कूल प्रशासन मजदूरी कराता हुआ नजर आ रहा है। हापुड़ रोड पर मौजूद गर्ल्स इंटर कॉलेज की ये तस्वीरें, जहां जो छात्राएं हैं वो मजदूरी करती हुई नजर आ रही है। तो स्कूल प्रशासन
जहां शिक्षा देने का काम करना चाहिए वहां इन छात्रों से मजदूरी कराई जा रही है। तो शिक्षा का मंदिर कहा जाने वाला विद्यालय ऐसे जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जैसा कि आप बता रहे हो जी, उसे देखा जाएगा और जो भी उसमें विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी। छोटे मोटे जो कार्य होते हैं या विद्यालय के हित का कोई श्रमदान वाला कार्य होता है वो हम भी कराते हैं कई बार, लेकिन इस कोरोना काल में सब हमने स्थगित किया हुआ है जी। और जो आप बता रहे हो कि बच्चों से काम किया जा रहा है, उस पर जांच करके जो भी विधिक कार्रवाई होगी कराई जाएगी। सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे उसमें। सर ये कहाँ का राजकीय कॉलेज है, कुछ आपके संज्ञान में कहाँ का बताया जा रहा है? मुझे जो बताया है राजकीय इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज हापुड़ रोड ही बताया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ में पोषित योजना का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। बता दें चंदौली में फोर्टिफाइड चावल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी जुड़े। तो चंदौली का चावल बहुत मशहूर है, सीएम योगी का कहना। फोर्टिफाइड चावल के बारे में सभी को जागरूक किया जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा है। तो कुपोषण की समस्या को दूर करने के प्रयास भी करने को कहा गया है सीएम योगी की तरफ से। नोडल अधिकारी इसके वितरण को सुनिश्चित करें, फोर्टिफाइड चावल को पकाने के बारे में भी जानकारी दें। चंदौली में आने वाले परिणाम से पूरे राज्य में ये योजनाएं लागू होंगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बातें कही हैं। चंदौली में सफलतापूर्वक इसको लागू करने के लिए जनप्रतिनिधियों को, आप लोगों को विश्वास में लेना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को इसके साथ जोड़ करके अच्छा होगा कि वितरण जब कोटे की दुकानों से प्रारंभ हो तो वहाँ पे अलग अलग जनप्रतिनिधियों को उनके साथ खड़ा करके और उनके माध्यम से लोगों को बताया जाए कि आखिर ये फोर्टिफाइड राइस क्या है, क्या क्या इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या क्या इसमें कौन विटामिन है, इसका क्या फ़ायदा होगा, ये सभी। दूसरा इसकी पद्धति बतानी पड़ेगी, कैसे इसको बनाने की पद्धति क्या है, इसको जब ये चावल पकाएंगे घर में तो क्या उसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर हम बताएंगे तो एक बड़ा कार्य चंदौली की दृष्टि से ये हो सकता है। इस योजना को चंदौली जनपद में लागू करना ही है, लेकिन इसके साथ ये भी देखना है कि इसके रिजल्ट क्या हैं, क्योंकि जो एक बड़ी मात्रा में वहाँ पे कुपोषण की समस्या देखी गई है, दोनों में वहाँ के सामान्य आबादी के साथ साथ जो जनजातीय आबादी है वहाँ पर भी, वहाँ पर एक बड़ी आबादी में एनीमिया की जो समस्या देखने को मिली है। इन चीज़ों को भी इसके साथ हमें जोड़ना पड़ेगा और इसलिए हम लोग इस बात को देखेंगे कि एक बहुत बड़े कार्यक्रम की शुरुआत है ये। कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके, इस दृष्टि से भारत सरकार के इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंदौली जनपद के चयन के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। और मैं चाहूँगा कि जो इवेंट आज हम यहाँ पे, एक तो केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोग इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक, इन सभी लोगों को साथ में लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम अलग अलग केंद्रों की तरह से बनाए जाए। कहीं सांसद जी उसको शुरू कर लेंगे, कहीं विधायकगण शुरू कर लेंगे, कहीं पे अन्य गणमान्य लोग उसको करेंगे। अलग अलग केंद्रों में नोडल अधिकारी तैनात करके, कोटे की दुकानों में भी नोडल अधिकारी तैनात करते, हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। नोडल अधिकारी तैनात करके यह सुनिश्चित करना हर महीने वहाँ पर हर एक पात्र लाभार्थी को इसका लाभ मिल सके। चंदौली में सफलतापूर्वक इसको लागू करने के लिए जनप्रतिनिधियों को, आप लोगों को विश्वास में लेना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को इसके साथ जोड़ करके अच्छा होगा। लखनऊ में यूपी में बता दें 2100 से ज्यादा अधिकारियों के पर कार्रवाई हुई। बता दें भ्रष्टाचार और अपराध पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई। तो सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तो अभियोजन विभाग ने 1648 भ्रष्टाचार के मामलों में पैरवी की। यूपी के 2017 से 2019 तक विभाग ने अधिकारियों के खिलाफ पैरवी की थी। अब तक कुल 42.85% मामलों में अधिकारियों कर्मचारियों को सजा दिलाई गई। साल 2017 की शुरुआत में 578
वाद थे लंबित तो साल 2017 में ही रंगे हाथ घूस लेते 38, नॉन ट्रैप में 14 के साथ 5 अन्य गिरफ्तार किए गए थे। साल 2018 में घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे 390 अधिकारी। नॉन ट्रैप में 130 विभागीय लोगों को हिरासत में लिया गया था। साल 2019 में भी रंगे हाथ घूस लेते 835 विभागीय अधिकारी पकड़े गए। नॉन ट्रैप में 241 अफसरों और कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। देखा जाए तो 2019 में रंगे हाथ घूस लेते पकड़े गए 26.47% और नॉन ट्रैप पर 25% अफसरों और कर्मचारियों को सजा दिलाई गई। खबर मथुरा से, जहां ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वृंदावन का दौरा किया है। ऊर्जा मंत्री ने कुंभ मेला स्थल का निरीक्षण किया। ट्रैक्टर चलाकर कुंभ मेला स्थल का निरीक्षण किया गया तो संबंधित अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। वैक्सीन पर अखिलेश यादव के दिए गए बयान पर तंज कसा गया है तो शहजादे, जहां श्रीकांत शर्मा ने कहा कि शहजादे नहीं निकल पा रहे गुलामी की मानसिकता से। तो याद आ रहे हैं, नहीं तो कभी मंदिरों को याद ही नहीं करते थे ये लोग। तो किसी न किसी बहाने से चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। राहुल गांधी जी भी पहले मंदिर जाते थे तो अब अखिलेश जी भी मंदिर जा रहे हैं। थोड़े दिन बाद तेज प्रताप और ये सब जो जितने भी शहजादे हैं इनको देखेंगे मंदिरों में, आप अच्छी संख्या में इनको पाएंगे दर्शन कर। मैंने पहले ही कहा उनको, जितने ये शहजादे हैं देश में, ये गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं अभी इन लोग। बुलंदशहर में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। बता दें, आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। कैंटर समेत ड्राइवर मौके से फरार हो गया तो अनूप शहर एमएलए के आश्वासन पर जाम खोला गया है। वहीं बता दें कि जहांगीराबाद नगर के बुद्धपैठ रोड का यह मामला बताया जा रहा है। तो बुलंदशहर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जहां अनूप शहर एमएलए के आश्वासन पर यह जाम खोला गया है। बस्ती से खबर है, जहां सड़क किनारे 3 लोगों का शव मिला है। बता दें, हत्या कर सड़क किनारे फेंक गया कोई शव। 5 किलोमीटर के अंदर अलग अलग जगहों से ये शव मिले हैं तो गला काटकर तीनों की हत्या की गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, जहां शवों को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट चुकी है। छावनी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 28 का ये मामला बताया जा रहा है। तो सड़क किनारे 3 लोगों का शव मिला है, गला काटकर तीनों की हत्या की गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, जहां आगे की जांच भी जारी है तो शवों को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट चुकी है। थाना क्षेत्र में आज एक जगह पे एक डेड बॉडी मिली और उसके लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे ट्रक में पड़ी हुई 2 डेड बॉडी मिली और ये तीनों डेड बॉडी एक ही साथ में लोग थे। एक ड्राइवर की है, एक खलासी की है और एक उसमें बैठे हुए व्यापारी की डेड बॉडी है। डेड बॉडी के पास से लगभग 90,000 रुपये भी बरामद हुए हैं और अभी तक जो प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है कि ये सभी लोग बिहार से में आलू बेच करके वापस आ रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।